हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है वर्टिसाइल मुफ्त दोली प्राकोष पुतंतु फिलामेंट से किस प्रकार जुड़ा रहता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा आवृतबीजियों के वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न कुलों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो जो वर्टिसाइल या मुफ्त दोली जो होता है, मुफ्त दोली इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक जो परागकोश होता है, पुमंग या नर जनन अंग जो होता है, उसकी संरचना जैसे कि इस प्रकार से उसका फिलामेंट होता है, इसको पूतंतु बोलते हैं। ये है योजी, ये इस प्रकार से उपस्थित रहता है। और इसके नामांकित भाग है, ये है इसका परागकोश, परागकोश, और ये है योजी जो परागकोश और पूतंतु जो होता है उसको जोड़ता है। और ये है तंतु। इस प्रकार एक उमंग की संरचना होती है। तो अब है के अंदर क्या होता है, जब पूतंतु परागकोश परागकोश की निचली सतह परागकोश की निचली सतह पर एक बिंदु पर संयुक्त हो, और जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो परागकोश होते हैं मुक्त रूप से दोलन करते हैं। परागकोश रूप से दोलन करते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, तो इस प्रकार का मुफ्त दोली जो होता है ये किसमें पाया जाता है, उदाहरण इस प्रकार का पुतंतु हमारे तुलसी में पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है, और घास की जो प्रजातियां हैं उनमें पाया जाता है। तो अगर इसको हम अच्छे से, ये किस तरह से रहता है, अगर उसका वो बनाए, ये तो सही है, ये किस तरह से उपस्थित होता है, नया ही बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से बैठा रहता है, इस प्रकार से। तो इससे ये क्या करता है, मुक्त रूप से एक दूसरे इधर उधर दोलन कर पाता है। तो इस प्रकार लगभग संयोजी के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, गति के लिए होता है। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा।
और जो बाकी के विकल्प हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। लगभग संयोजी के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक गति के लिए जो आधार पर दृढ़ता के लिए होता है, ये कौन सा होता है? ये आधार लग्न होता है, जो कि सरसों में होता है। शीर्ष पर दृढ़ता के लिए होता है, जो ये होता है पैशन पुष्प में। इस पर ऑप्शन विकल्प जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।